देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में खुद का जो मुर्गी फार्म होता है वो खोलना चाहते हैं। तो उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अभी जो है बिहार का जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा मुर्गी फार्म खोलने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। इसमें जो है 3 लेयर का जो मुर्गी फार्म है वो खोल सकते हैं, जिसमें 3000, 5000, 10,000 तक लेयर फॉर्म जो होता है आप आसानी से खोल पाएंगे, जिसके लिए अलग अलग जो है अनुदान आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग जो है इन्वेस्टमेंट आपका आने वाला है। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है, फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और किस तरह से आपको जो है अनुदान की राशि मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना होगा। तो आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, फिलहाल तो फर्स्ट में ही आपको लिंक मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। हालांकि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है इससे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने नोटिस भी दिया हुआ है, ठीक है। नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नोटिस खुलेगा, जिसमें इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी दी गई है कि आपको जो है कितना लोन मिलेगा। यहाँ पे एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का जो है मुर्गी फार्म आप खोल सकते हैं। एक जो होता है बॉयलर होता है और एक जो है लेयर मुर्गी फार्म होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सामान्य जाति से आप आते हैं और 3000 क्षमता वाला खोलते हैं तो उसमें जो है 75 ही इकाई यहाँ पे लगाई जाएगी, जिसके लिए 10 लाख रुपए जो है लागत आएगा। तो आपके पास अगर खुद का लगाना चाहते हैं पैसे तो 10 लाख रुपए होना चाहिए, और बैंक से अगर लोन लेकर लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो है 30% आपको अनुदान मिलेगा, जो कि 3 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। और 16.10 डिसमिल आपके पास ज़मीन है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस तरह से 10,000 का खोलने वाले हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। 5,000 लेयर का खोलना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी दी गई है। इसमें SC ST का भी प्लान है, आप देखेंगे तो इनको कितना पैसे लगाने हैं और कितना इनको सब्सिडी मिलेगा। इनको जो है 40% यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा अधिकतम। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई खोल रहा है तो उसको जो है 40% यहाँ पे मिलेगा। और कितना ज़मीन की जानकारी चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने दे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले फॉर अप्लाई ऑनलाइन के बटन के सामने जो लिंक मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च 2024 के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। सॉरी 8 मार्च, 18 मार्च नहीं, 8 मार्च 2024 के बीच में जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें दोनों स्कीम के लिए अलग अलग जो है PDF यहाँ पे जारी किया गया है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से PDF ही खुलेगा, जिसमें देखेंगे तो सभी जानकारी आपको दे दिया गया है। सबसे पहले समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत जो है आपको बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें मान लीजिए 10,000, 5,000 क्षमता लेयर वाले मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि जो भी सामान्य जाति से आते हैं उनको 30% और SC ST को 40% यहाँ पे अनुदान देखने को मिलेगा। बाकी हम बात कर लें तो इसमें देख सकते हैं कि किनको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया, हालांकि यहाँ पे भी दर्शाया गया, इसको चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और कितने आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, खुद का कितना पैसा होना चाहिए, बैंक से लोन लेते हैं तो फिर भी आपके पास कितनी पैसे होनी चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि जिला स्तर पे जो भी पशुपालन विभाग होता है उसके माध्यम से आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, और फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस सभी डॉक्यूमेंट को जो है सत्यापित किया जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं कि 4 जो है सदस्य होंगे, जिनका एक टीम यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, और उस टीम के माध्यम से आपका पूरा सत्यापन होगा, ठीक है। सत्यापन होने के बाद उस क्रम में जो है आपको मैसेज भी दिया जाएगा कि आपका अप्रूव हो गया, या फिर जिनका रिजेक्ट होगा उनको भी मैसेज मिल जाएगा। और रिजेक्ट होने के बाद किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा कि स्वीकृति प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर, यानी कि आप चयनित हो जाते हैं, तो आपको जो है 1,000 रुपये के स्टैम्प पे एक जो है एग्रीमेंट करना होगा जो भी पशुपालन विभाग है उसके द्वारा कि हाँ मुझे जो है लेयर मुर्गी फार्म खोलना है, हम इसके लिए अनुदान लेंगे और लेयर मुर्गी फार्म खोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उनका एकरनामा हो जाता है उसके 30 दिनों के अंदर
अपना जो भी मुर्गी फार्म का निर्माण है उसको आपको शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अपना जो निर्माण है ना उसको शुरू करना पड़ेगा, और उसकी जानकारी जो है समय समय पे जिला जो पशुपालन पदाधिकारी हैं उनको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा काम होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी एकरनामा होगा उसके 9 माह के अंदर लाभुक के द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य सिविल वर्क पूरा करने तथा फॉर्म में चूजा रखने का साक्ष्य उनको देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 9 महीने के अंदर आपको जो है पूरा मुर्गी फार्म खोल लेना है, और उसमें जो भी मुर्गी के बच्चे होते हैं उसको रखने की जानकारी आपको उनको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लाभुकों का जो भी अनुदान का भुगतान होगा पशुपालन जो विभाग है उसके द्वारा किया जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि भुगतान जो है 2 किस्तों में किया जाएगा। देख सकते हैं कब कितना भुगतान होगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से आप चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह से जो आपको जो इसके तहत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप भी मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, इसमें और भी मैंने बताया कि अगर आप 3000 लेयर फार्म वाला खोलना चाहते हैं तो भी खोल सकते हैं। इसमें 3 तरह के आपको लेयर मिल रहे हैं, 5000, 10,000, 3000। तो जो भी खोलना चाहते हैं उसकी रिगार्डिंग आप देखेंगे तो इनका भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना आपको सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी और कितना तक आपके पास पैसे होने चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 3000 तक खोलना चाहते हैं तो सामान्य देख सकते हैं कि वर्क्स जो आते हैं उनका जो है 10 लाख रुपया उनके पास होनी चाहिए, 10 लाख लागत लगेगा और 3 लाख सब्सिडी मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना उनके पास आवेदन करते समय राशि होनी चाहिए भी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से बैंक से आप लेते हैं तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, बाकी 9 लाख रुपया बैंक से लेकर अपना जो खोलेंगे उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगा। यहाँ पे SC/ST की भी जानकारी दी गई जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो चयन प्रक्रिया वगैरह वगैरह रहेगा और पैसे मिलने की जो प्रक्रिया रहेगा सेम वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो फॉर्म को भरना है तो कैसे फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने से पहले कुछ इनका महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले जिनके भी नाम से आप फॉर्म को भरेंगे उनका जो है फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे उनका जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, SC/ST से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, बैंक खाता का जो है प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड होनी चाहिए। जहाँ भी आप अपने मुर्गी फार्म को खोलना चाहते हैं वहाँ का जो भूमि की जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए आपका लीज का हो सकता है, खुद का हो सकता है, तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको जो है एक पोल्ट्री फार्मिंग का जो है ट्रेनिंग होता है, अगर आपने वो किया हुआ है तो उसका भी आपको एक साक्ष्य के रूप में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं और इसके माध्यम से ही आपका आवेदन लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए यहीं पे देखेंगे रजिस्टर का एक बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो आधार नंबर से, वोटर ID कार्ड नंबर से, दोनों में कोई एक से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको टिक करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि लॉगिन करने में उसकी ज़रूरत लगेगी। अब यहाँ पे आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी आधार कार्ड नंबर या फिर वोटर ID कार्ड नंबर को डालकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। आपके नंबर पे जो एक OTP सेंड किया गया होगा OTP को यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे इनका जो दिशा निर्देश है आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आपको हम रिकमेंडेशन करेंगे कि अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो एक बार जो है दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें सही ढंग से, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद पूछेगा कि आप जो है किस प्रकार के मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, 3000, 5000, 10,000 लेयर वाला। तो जो भी आपका देख लेंगे, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से इसका सिलेक्शन करेंगे और ध्यान रखेंगे एक बार सिलेक्शन कर लेने के बाद में इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका जो भी दिशा निर्देश है उसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे आवेदन करें, ठीक। यहाँ पे अपना जो है कोटि बताना है कि आप किस कोटि से आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कहेगा कि आपके पास जो है कितना पैसा होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खुद से करना चाहते हैं तो 10 लाख और बैंक से लोन लेकर करना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपये आपके पास होनी चाहिए और 16.10 डिसमिल आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो आप 3000 जो बॉयलर फॉर्म है खोल सकते हैं लेयर वाला। लेकिन 5000 का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितना आपका पैसा आपके पास खुद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है, कि आपके पास कौन से स्कीम के तहत कितना पैसा होना चाहिए और कितना आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है 3000 लेयर वाला खोलना है
तो इसके हिसाब से मेरे पास 10 लाख रुपया होना चाहिए और बैंक से लोन लेकर कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया होना चाहिए और 16.10 डिसमिल यहाँ पे ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी आपको डालना होगा, जिसमें आवेदक का नाम भरना होगा। फिर यहाँ पे उनके पिता या फिर पति का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उम्र ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। फिर यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं, फिर अन्य कोई व्यक्ति हैं, बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है, अगर आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पे जाति देना होगा, तो जाति पत्रों को यहाँ पे आपको PDF ही में अपलोड। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला बताएंगे, प्रखंड बताएंगे, अपना थाना, पोस्ट, ग्राम, पिन कोड, ईमेल ID। यहाँ पे आवेदक का जो फोटोग्राफ है JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। आधार कार्ड का जो छाया प्रति है, जैसे कि फ़ोटो कराकर उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। कोई इसमें से पहचान पत्र आपको देना होगा, जो भी आपके पास उसका सिलेक्शन करेंगे, उसका नंबर लिखेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना आवास प्रमाण पत्र, फिर यहाँ पे जो भी आपके पास DPR है, यानी कि जो भी आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं उसमें लागत का DPR आपने बनवाया हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं है तो विभागीय जो DPR होता है वो मान्य यहाँ पे होगा, ठीक है। तो नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आप अपना मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं उस ज़मीन की जानकारी आपको देना होगा। जहाँ अगर आपने लीज पे लिया हुआ है तो लीज की जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो कम से कम 9 वर्षों का जो है लीज का एकरनामा आपके पास होना चाहिए, स्टैम्प पे 1000 का। तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप निजी लेंगे तो निजी क्षेत्र में जो भी आपका शपथ पत्र है, जो कि आप कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाएंगे कि हमारा जो भी ज़मीन है उस पर किसी प्रकार की कोई भी हमारे फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसको बनवाकर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और पैतृक भी है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे एफिडेविट के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही आपको जानकारी देना होगा। जैसे कि मान लीजिए लीजकर्ता का जो भूमि स्वाति प्रमाण पत्र है, यानी कि LPC है, वो देना होगा। रसीद का छाया प्रति भी लगाना यहाँ पे अनिवार्य है, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे कब आपका जो है लगान रसीद या फिर जो भी आपका LPC है इशू हुआ है उसका वर्ष बताएंगे। आपका जो भी मुर्गी फार्म का स्थान है जहाँ आप खोलना चाहते हैं वो जिला मुख्यालय से कितना दूर है। फिर अपना ग्राम, थाना, यहाँ पे जिला, प्रखंड, मौजा, यहाँ पे थाना संख्या आपको देना होगा। फिर आप जिस भी ज़मीन में मुर्गी पालन का फॉर्म स्थापित करना चाहते हैं उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, और आपका जो ज़मीन है कितना डिसमिल है, 16.10 डिसमिल से कम आपका ज़मीन नहीं होना चाहिए। नजरी नक्शा है तो यस करके जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना जो जानकारी है देना होगा कि आपके पास जो भी पैसे हैं खुद का है तो खुद का यहाँ पे बता सकते हैं, और आप बैंक से लोन लेकर करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। खुद का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कम से कम जो है 10 लाख रुपये आपके पास होनी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको देना होगा कि पैसे आपका कहाँ है। और बैंक से लोन अगर लेकर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपये आपके पास होनी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको देना होगा कि वो पैसे कहाँ हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी आपका कंडीशन होगा उसके हिसाब से ही आपके पास पैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, हम मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, और बाद में आपको सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो खाता धारक का नाम आपको लिखना होगा, जिस भी बैंक में आपका खाता है, पैसे आप दिखाना चाहते हैं। उसके बाद खाता का जो संबंध है बता सकते हैं कि खुद का खाता है, माता पिता का या फिर पत्नी का है, जिसका भी आप जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे साक्ष्य का जो जानकारी है आपको देना होगा, जिसमें RD हो सकता है, FD हो सकता है, LIC हो सकता है, आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे खाता का जो अन्यन संख्या नंबर है वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे आवेदन की तिथि को आपके पास कितनी राशि है, जैसे कि मान लीजिए आप बैंक से लेकर कर रहे हैं तो कम से कम जो है 1 लाख रुपये आपके पास होनी चाहिए, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए खुद के लागत से करेंगे तो 10 लाख आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे उसका जो प्रूफ है आपको देना होगा कि हम पैसे कहाँ हैं, उसका पासबुक का प्रथम पृष्ठ दे सकते हैं, अंतिम जो पेज होता है उसका जानकारी दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो जो भी आपके पास प्रूफ है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारे पैसे जो है अलग अलग बैंक में होता है या फिर अलग अलग के खाते में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता में भी पैसे हैं, खाते में पैसे हैं, पत्नी के भी खाते में पैसे हैं, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे एड करके दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे डेमो पर्पज से आपको हम दिखाते हैं किस तरह से आपको ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको हम बताने के लिए डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे हम बता देते हैं कि मेरे पास जो 1 लाख रुपये है, ठीक है।
चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जानकारी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और भी आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पिता या फिर पति या फिर पत्नी के नाम से कुछ पैसे हैं तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो साक्ष्य के रूप में आपको दिखाना होगा कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे हम मुर्गी फार्म खोलेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो भी अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वो कौन से खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड, फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड की 6 प्रति अपलोड करेंगे और आपका जो भी बैंक खाता है जिसमें आप सब्सिडी लेना चाहते हैं उसका जो बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ होता है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने सरकारी संस्थान से कम 5 दिनों का कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ करेंगे तो बताएंगे किस संस्था से आपने लिया हुआ है, कितने दिन का आपका ट्रेनिंग है और उसकी जानकारी आप यहाँ पे देकर उसका जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गी का जो फार्म का संचालन किया जा रहा है, अगर आप ऑलरेडी जो है मुर्गी फार्म चलाते हैं तो हाँ कर सकते हैं। हाँ करने के बाद उसका जो भी अनुभव संबंधित साक्ष्य हैं, जैसे कि साक्ष्य के रूप में आप लेयर फार्म के चूजा दाना का क्रय का पक्का रसीद एवं फोटोग्राफी संलग्न करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं तो नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होगा। अन्य कोई आपको कागजात यहाँ पे देना है तो आप दे सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग लिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रीफरेंस मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप जरूर एक बार चेक कर लेना। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रकार की हमसे गलती हो गई है तो आप यहाँ पे बैक जाकर उसको सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, फिर से easy2net.com पे आएंगे। यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्यू स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। अपना जो प्राप्ति संख्या यहाँ पे डालेंगे और स्थिति देखे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्थिति यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसे ही फॉर्म को भर देंगे तो आपका जो जानकारी है पशुपालन विभाग में सेंड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन किए जाने के बाद आपका जो है एकरनामा कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको 30 दिनों के अंदर जो भी मुर्गी फार्म का निर्माण है उसको आपको शुरू करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 माह के अंदर उसका जो है पूरी जानकारी आपको सिविल वर्क करवाकर उसमें जो चूजा होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं जो मुर्गी के होते हैं उसको डालकर आपको जानकारी देना होगा पशुपालन विभाग को। फिर आपका 2 आसान किस्तों में आपका जो पैसा है ना उसको भुगतान यहाँ पे किया जाएगा अनुदान वाला। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है जितने भी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है उसके बिहाफ पे मैंने आपको सभी जानकारी उपलब्ध करवा दिया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने से पहले मेरा सलाह रहेगा कि एक बार जो इनका दिशा निर्देश है उसको अपने हिसाब से ज़रूर पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की डाउट्स होगा तो नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो है आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दिया है कि अगर आपको भी मुर्गी फार्म खोलना है तो किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और किस तरह से आपका चयन होगा और किस तरह से आपको अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।